यहाँ पे साइन 25 है, यहाँ पे कॉस 65 डिग्री है। दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है बाबू? 90 डिग्री, 90 डिग्री आ रहा है। इन दोनों को भी ऐड करोगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। ठीक है, 90 डिग्री आएगा। कहीं नहीं तो इसका मतलब ये है कि 90 से ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो सब किसी को भी, ठीक है, या तो साइन को चेंज कर दो कॉस में, या तो कॉस को चेंज कर दो साइन में। ठीक है, किसी एक में हम चेंज कर लेते हैं। तो देखो साइन 25 डिग्री रहने देते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं 65 को, 65 वाले को केवल चेंज करेंगे। इसमें भी 65 वाले को, अगर हम 65 वाले को इसमें चेंज कर रहे हैं तो इसमें भी 65 वाले को ही चेंज करेंगे। ठीक है, 65 वाले को चेंज करेंगे हम तो क्या लिखेंगे हम? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, तो देखो 65 डिग्री। ठीक है, हमने लिख दिया, ऐसे लिखा साइन 90 डिग्री माइनस ये 65 इसमें से घटा देंगे, समझ में आया? प्लस साइन साइन अब देखो यहाँ पे 65 है, इसमें 65 को चेंज किया तो इसमें भी 65 को ही चेंज करना है हमें, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, 65 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री। समझ में आया? समझ में आया? ऐसा हमने क्यों लिखा? तो देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है और ये वाला यहाँ पे लगा है। समझ में आया? अब इसको हम लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री इंटू साइन 90 में से 65 से जाएगा 25 आएगा, 25 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या जाएगा? कॉस 90 में से 65 घटाओगे तो 25 डिग्री, और यहाँ पे कॉस 25 डिग्री है। समझ में आया? तो साइन 25 और साइन 25, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है, प्लस यहाँ पे cos 25, अब cos 25 कितना होता है? cos स्क्वायर 25 डिग्री। तो ये फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये भी इसका मान भी 1 आएगा। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं कैसे समझ जाओगे। जब भी साइन और कॉस हो, साइन और कॉस हो, कोसेक और कॉट हो, टैन और सेक हो, और दोनों को जोड़ने पर थीटा का मान जोड़ने पर 90 आ जाए, तो उसका मान हमेशा और हमेशा क्या होता है?